दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत इंजॉयमेंट के साथ कर ही रहे होंगे। बिकॉज बैक टू बैक अपनी इतनी सारी एग्जाम्स है कि आप सभी को बोर होने का तो कोई बहाना ही नहीं मिलता है। क्योंकि है ना, जब एग्जाम्स लॉन्ग टाइम तक होती है ना, तो आप लोगों के बीच में गैप आ जाता है और आप लोग बोर होने लग जाते हो। तो फिर क्या बोलते हो, यार बहुत लंबी एग्जाम के बाद एग्जाम हो रही है तो हमें थोड़ा सा टाइम मिला था, बट हम लंबा टाइम मिलने की वजह से हम स्टडी नहीं कर पाए। तो आपकी ख्वाहिश तो कंप्लीटली पूरी की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो बैक टू बैक आपके एग्जाम्स है, तो आपको पढ़ने का अपना जो रूटीन है वो रेगुलर आप रख ही रहे हो, तो बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में उन स्टूडेंट्स के बारे में एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जो EORO की तैयारी करें। जी दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आज आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि है ना, इस वीडियो में EORO स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। वो ये है दोस्तों कि जिन दोस्तों ने पहले एग्जाम दी थी, खासकर उन दोस्तों को तो ऑलरेडी पता ही है कि सिलेबस किस टाइप से हमें पढ़ना है, कौन सा सिलेबस है, पूरी बुक पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। बट जो मेरे प्यारे भाई बहन हैं जिन्होंने लास्ट टाइम एग्जाम नहीं दी थी, बट वो इस बार अपनी एक सीट पक्की करना चाह रहे हैं। बट सीरियसली बताऊं कि मैंने कम से कम 4 से 5 पब्लिकेशंस की ऐसी बुक देखी है जो सिलेबस का तो दे ही रखा है, खासकर उसमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे सेक्शंस उसमें 3 to 7 है, बट उन्होंने है ना 1 to लेके 3 to 7 तक दे रखे हैं। मतलब कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, उन्होंने कंप्लीट ही सेक्शन उसमें डाल रखे हैं। बट जो सेक्शंस उसमें डाल रखे हैं वो कंप्लीट सेक्शंस उसमें है ही नहीं, कंप्लीट सिलेबस में है ही नहीं। तो इतनी बुक पढ़ने की बजाय ये ना कि आप अपने सिलेबस को देखिए, उसमें पता करिए कि आपका कौन कौन सा सिलेबस के सेक्शंस हैं जो आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं है जो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो दोस्तों, अगर अपन बात करें कि क्या हमें ये 344 धाराएं कंप्लीट पढ़नी है, तो मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं पढ़नी है। क्या हमें बुक पूरी पढ़नी है पार्ट बी की? मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए। और सिलेक्शन के लिए जब हमें RPSC ने सिर्फ और सिर्फ फिक्स करके हमें धाराएं दे रखी है, फिक्स चैप्टर हमें करके दे रखे हैं, तो हम क्यों पूरी बुक को पढ़ेंगे? क्यों हम 344 धाराओं को पढ़ेंगे? हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। अब बात करें उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने पहले एग्जाम दी थी, वो स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी पता ही है कि हाँ, हमें ये पढ़ना है। बट जो न्यू स्टूडेंट है, जो इस बार ही EORO की एग्जाम की दे पा रहे हैं, वो स्टूडेंट को सिलेबस का नहीं पता है। तो मैं आप सभी के लिए स्क्रीन पे मेंशन कर देती हूँ, तो आप देख लेना कौन कौन से अध्याय आप सभी को पढ़ने हैं, कौन सी धाराएं आप सभी को पढ़नी है। मैं बता भी देती हूँ कि जैसे अपना चैप्टर 2 है वो आपको पढ़ना है, जिसमें नगर पालिका गठन और शासन आता है। चैप्टर 3 है जो आपको पढ़ना है, जो कार्य संचालन और वार्ड समितियों का आता है। सेक्शन 4 पढ़ना है, नगर पालिका संपत्ति वाला जो आता है। सेक्शन 5 है जो नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि वाला आता है। सेक्शन ऐसे ही करके आपको 7 पढ़ना है, नगर पालिका राजस्व वाला। सेक्शन 11 पढ़ना है। सेक्शन 30, 12, 13 और 14, सिर्फ और सिर्फ आपको ये ही सेक्शंस पढ़ने हैं। इसके अलावा जो सेक्शन है, जैसे 1 है, 6 है, 8 है, 9 है, या अदर जो और सेक्शन है, वो आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। सिर्फ आपको ये 9 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये 9 ही अध्याय पढ़ने हैं। पूरे अध्याय आपको पढ़ने ही नहीं है। तो इतनी मोटी बुक को क्यों पढ़ रहे हो, इतना हवा क्यों पढ़ा रहे हो? अगर एक अध्याय को आप एक दिन भी पढ़ोगे ना दोस्तों, तो 9 दिन में 9 अध्याय कंप्लीट। फिर उसके बाद में आपको 8 योजनाएं पढ़नी है। सीधा सीधा ही तो है। बट आप लोग क्या कर रहे हो, यार इतनी मोटी बुक हमने खरीद ली, हमें तो ये पूरी पढ़नी है, इतने कम टाइम में हमारा EORO का बी पार्ट कैसे कंप्लीट करेंगे? तो दोस्तों, लो, मैंने आपको बता दिया, एक तो सा सिलेबस पढ़ना है, उसमें इतना हवा बना रखा है। 9 दिन में आप 9 चैप्टर कंप्लीट करो, 9 अध्याय कंप्लीट करो। अगर अपन बात करें कि इसके अलावा सिर्फ इतना ही पढ़ना है या कुछ और पढ़ना है, तो आपको तो पता ही है, गवर्नमेंट ने 8 योजनाएं दे रखी है, वो 8 योजनाएं अपन को पढ़नी है। रूल नंबर 2009 और 1974 वाला अपन को पढ़ना, बस इतना ही तो पढ़ना है। अगर आप 1 डे 1 अध्याय को भी लेके चलते हो, तो 9 दिन में 9 अध्याय कंप्लीट करते हो। उसके बाद में 8 योजनाओं को अगर 2 दिन भी लगाकर आप पढ़ते हो, तो 11 दिन वो होते हैं। उसके बाद में दोनों रूल्स को अगर आप पढ़ते हो, तो 13 दिन होते हैं, 2 दिन मिला के। तो 13 दिन अभी भी अपने पास फैब के बचे हैं। तो अगर आप फैब में भी पार्ट बी को करते हो, तो क्या आप आने वाले मार्च के 20 डेज में क्या पार्ट ए को नहीं कर सकते? ऑफ
कोर्स कर सकते हो, क्योंकि आपने आरपीएससी का इतना बड़ा पेपर आरएस प्री दिया है, तो आप ऑफ कोर्स पार्ट ए को 20 डेज में कर सकते हो। तो दोस्तों बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो में देनी थी कि सभी दोस्तों को पूरी बुक नहीं पढ़नी है, क्या पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ वही अध्याय हमें पढ़ने हैं। ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कमेंट में कोई भी चीज़ आपको बतानी है जो अभी वीडियो देखते हुए आपके मन और दिल दिमाग में आ रही है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अगर आप शेड्यूल वाइज डेली स्टडी प्लान के साथ इसकी तैयारी करना चाहते हो, आर एस मैड वेब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं करवा ही रही हूँ। और साथ ही अगर आप पटवार वीडियो अदर वैकेंसीज का करना चाह रहे हो, हर एक चीज़ फ्री में अवेलेबल आपको वहाँ पे रहेगी, और आप लोग डेली स्टडी प्लान के तहत अपनी तैयारी भी कर सकते हो। तो दोस्तों सेल्फ स्टडी करोगे बेटर है। अगर आपको किसी के डेली स्टडी शेड्यूल प्लान के साथ फॉलो को करना है, तो मैं आप सभी के लिए तैयार हूँ। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो में अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या कुछ और अपडेट्स आप सभी को देनी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।